हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके खजाना फॉर यू में। तो दोस्तों, एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। यहाँ पर आप बीएसटीसी 2022 के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डेली क्लासेज अटेंड करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि 2022 में पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न हमारे कला संस्कृति के संत संप्रदाय वाले टॉपिक से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, कि ये प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख रहे हो स्क्रीन के सामने। संत पाबूजी के शिल्प मुख्यतः हैं, यानी कि दोस्तों संत पाबूजी के जो शिष्य थे वो कौन कौन सी जाति के थे। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं अपन। रेबारी, जाट, छिपा, लास्ट ऑप्शन है हमारे गुज्जर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे संत पाबूजी के जो शिष्य थे वो रेबारी जाति के थे। दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। संत पाबूजी के जो शिष्य थे वो मुख्यतः रेबारी जाति के होते हैं। ऊँट के बीमार हो जाने पर पाबूजी की पूजा की जाती है दोस्तों, इसलिए इन्हें पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ऊँटों के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, तो हमारे पाबूजी को कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? यानी कि दोस्तों, जसनाथ जो संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति कौन से ज़िले में हुई है हमारे राजस्थान के? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन। जोधपुर, बीकानेर, टोंक और लास्ट ऑप्शन है हमारे अलवर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे जसनाथ संप्रदाय की जो उत्पत्ति हुई वो हमारे बीकानेर ज़िले से हुई। दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और जो संत जसनाथ जी जो थे उनका जो जन्म हुआ 1482 ईस्वी को हुआ। दोस्तों, कब हुआ? 1482 ईस्वी को बीकानेर के कातरियासर गांव में हुआ। तो दोस्तों, कहाँ पर हुआ? बीकानेर के कातरियासर गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने ही जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। दोस्तों, निर्गुण भक्ति जसनाथ जी ने सृष्टि, ईश्वर, मोक्ष तथा कर्म के संबंध में गुरु के मार्गदर्शन और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। दोस्तों, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन देख लेते हैं। किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा और लास्ट ऑप्शन है हमारे उदयपुर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो नाथद्वारा में है। अगर नाथद्वारा नहीं होता तो ऑप्शन हमारे राजसमंद होता दोस्तों, लेकिन नाथद्वारा प्रॉपर गांव का नाम दे रखा है। तो हमारे जिस स्थान पर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वहाँ का नाम दे रखा है। तो दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, नाथद्वारा ही करके आना आप। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। दार्शनिक सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक वैष्णव संत वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। दोस्तों, वल्लभाचार्य श्री कृष्ण की श्रीनाथ जी के रूप में उपासना करते थे। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के कारण 1669 ईस्वी में गोस्वामी दामोदर दास और गोविंद दास वल्लभाचार्य के आराध्य देव श्रीनाथ की प्रतिमा को गोवर्धन यानी कि मथुरा से लेकर राजस्थान में पहुंचे थे। दोस्तों, फरवरी 1671 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर बसे सिहाड़ गांव में श्रीनाथ की प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया। तभी से सिहाड़ गांव श्रीनाथ द्वारा कहलाने लगा। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना कि नाथ द्वारा क्यों कहलाने लगा, क्योंकि पहले इसका जो नाम था वो सिहाड़ गांव था, लेकिन यहाँ पर श्रीनाथ जी की प्रतिमा होने के कारण उसके बाद में ये जो गांव है सिहाड़, ये श्रीनाथ द्वारा कहलाने लगा दोस्तों। और यह वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र बन गया। तो दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन लालदासी संप्रदाय, नाथपीठ संप्रदाय, दादू संप्रदाय और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारी विश्नोई संप्रदाय। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे नगला पीठ जो संप्रदाय हैं वो हमारे लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारे ए करेक्ट हो जाएगा, लालदासी संप्रदाय से संबंधित है नगला पीठ संप्रदाय। तो दोस्तों, मेवा क्षेत्र के प्रसिद्ध संत लालदास जी की जो मृत्यु हुई वो भरतपुर जिले के नगला गांव में हुई दोस्तों 1648 ईस्वी को। और अलवर जिले में रामगढ़ के पास शेरपुर गांव में लालदास जी की समाधि स्थित है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु तो हुई हमारे भरतपुर के नगला जिले में 1648 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी।
और अलवर ज़िले में रामगढ़ के पास शेरपुर गांव में लालदास जी की समाधि स्थित है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि समाधि तो बनी हुई है हमारे अलवर ज़िले के रामगढ़ के पास शेरपुर गांव में, तो इनकी समाधि बनी हुई है। और हमारे भरतपुर ज़िले के नगला गांव में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा की गुफा कहाँ है? यानी कि दोस्तों संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है हमारे? तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन, गागरोन, पीपाड़, धनेरा, टोडा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे संत पीपा की जो गुफा है वो हमारे टोडा जिले में, टोडा रायसिंह गांव है हमारे टोंक जिले में, वहाँ पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और संत पीपा ने अपने जीवन का जो कुछ समय है वो रोड़ा ग्राम टोडा में भी बीता, जहाँ पीपा जी की गुफा है। यहाँ पे जो रोड़ा ग्राम है टोडा के अंदर है, वहाँ पर इनकी गुफा बनी हुई है पीपा जी की, जिसमें वे भोजन किया करते थे। यहीं पर उन्होंने समाधि भी ली थी दोस्तों। समाधि तो इन्होंने टोडा ग्राम में ली थी, और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना कि संत पीपा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो गागरोन दुर्ग में बनी हुई झालावाड़ के अंदर है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित हैं। दोस्तों राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन गलताजी जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा, किशनगढ़ अजमेर, और लास्ट ऑप्शन है हमारे सांबर जयपुर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो हमारे जयपुर के गलताजी में है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ रामानंद के शिष्य जो हैं किलहदास ने रामानंदी संप्रदाय को सुदृढ़ किया। गलताजी के प्रसिद्ध महंत कृष्णदास पये हारी हुए हैं। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन संत हरिदास, संत लालदास, संत दादू दयाल, संत जसनाथ जी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो संत हरिदास जी थे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। संत हरिदास जी जो थे वो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास द्वारा की गई है। इनका जन्म नागौर जिले में डीडवाना के पास कापड़ोद गांव में हुआ था दोस्तों। इसका जो इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है दोस्तों। निरंजनी संप्रदाय विरक्ति और अनासक्ति में विश्वास करता है तथा शुद्ध आचरण पर जोर देते हुए निर्गुण उपासना को सर्वश्रेष्ठ मानता है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? यानी कि जो ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय जो है वो कौन से लोक देवता का अनुयायी हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, हड़बूजी, मेहाजी, जाम्बोजी, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पाबूजी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे जो राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय हैं वो हमारे जाम्बोजी लोक देवता के अनुयायी हैं दोस्तों। ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा, हमारे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का जो ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय हैं वो हमारे पाबूजी के अनुयायी हैं दोस्तों। संत जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का उपदेश दिया था। इन्हीं 29 सिद्धांतों का पालन करने वाले अनुयायियों को विश्नोई कहा जाता है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं हम, आमेर, वाराणसी, जायल, और लास्ट ऑप्शन है हमारे गागरोन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे एक शासक एवं संत पीपा जो है वो गागरोन स्थान से संबंधित है, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। संत पीपा जो थे गागरोन के खिची राजपूत राजा थे। पीपा राजपाट अपने भतीजे को सौंपकर वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने संत रामानंद की शिष्यता ग्रहण कर ली थी दोस्तों। यानी कि जो संत पीपा थे उन्होंने अपने भतीजे को अपना राजपाट सौंपकर वो वृंदावन चले गए, और जो रामानंद जो थे उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली थी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत थे। यानी कि दोस्तों इनमें से बताना है कि जो भक्ति आंदोलन
राजस्थान में फैलाने वाले संत कौन थे? ऑप्शन है हमारे निम्बार्क, नानक, दादू व सूरदास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे संत संप्रदाय वाले टॉपिक से 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में।